हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ और इसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो मैं बोलता हूँ ना भय, ये भय वाली बात वाकई में इंटीग्रेशन में होती है ना। इंटीग्रेशन देखकर डर लगती है ना। अगर मेरे भाई तुम्हें इंटीग्रेशन से डर लगती है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन, इससे डर लगती है तो टेंशन नहीं ले। अगर गलती से आ गए हो इस चैनल के ऊपर तो अभी लाइक, सब्सक्राइब एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम, इसे घंटा का जरूर दबा दो ताकि तुम्हें इंटीग्रेशन में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ठीक है ना, यह काम करना जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि यह जो तुम्हारा चैप्टर है ये तुम्हारा बहुत ही हार्ड है। ठीक है, अगर इसको तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे और सही टीचर से नहीं पढ़ोगे तब मेरे भाई तुम्हें ये चैप्टर हार्ड लगेगी, बहुत ही हार्ड लगेगी। लेकिन अगर ढंग से पढ़ोगे और अच्छे टीचर से पढ़ोगे और साथ ही साथ बहुत सारा प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम्हें चैप्टर हलवा लगेगी। ठीक है ना, सच बता रहा हूँ, हलवा लगेगी। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। इसके पीछे वाले लेक्चर को, जिसमें कि मैंने इंटीग्रेशन को शुरू करने से पहले क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखो। तो उस वीडियो को जाकर मेरे भाई तुम्हें जरूर देखना है, क्योंकि तुम्हें इंटीग्रेशन में हीरो बनना है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं हो, इतू सा भी समस्या नहीं हो यार। तो उसके लिए मेरे भाई पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चीजों को सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा और ढंग से पढ़ते हुए जाओगे। ठीक है ना, तो तुम्हें मजा आएगी। ओके, तो ढंग से पढ़ते हुए जाना, तुम्हें मजा आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देख इस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। ओके, आज हम लोग शुरू करने वाले तुम्हारा स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा बहुत कहानी देखेंगे अभी, हालांकि तुम्हारा इंटीग्रेशन शुरू नहीं होगा। ठीक है, अभी सवालों को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन के एक एक बातों को समझते हुए चलेंगे और इंटीग्रेशन तब शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन की। आज हम लोग इसकी कहानी देखते हैं। ठीक है, क्या है इसकी कहानी। ओके, देखो उससे पहले अगर तुम्हें सबसे पहले यार जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है ना, इस चैप्टर में हनुमान जी बनना है, तुम्हें तगड़ा बनना है यार पूरा एकदम। तो ढंग से पढ़ना मेरे भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें हनुमान जी बनाऊंगा मैं यार। ठीक है ना, बस मेरी बातों को सुनते जाना और ढंग से पढ़ते जाना, तुम्हें मजा आएगी। अभी मैंने बोला ना, जाकर उस वीडियो को देख ले, उस वीडियो को जाकर देख ले, उसके बाद इसको देखना, ढंग से पढ़ना, मजा आएगी। देख ये तुम्हारा क्या लेक्चर 1 है, तो ये तुम्हारा इस वीडियो इसका कोई लेक्चर नहीं था। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसको जाकर देख लेना, इसको देख लेना। उसके बाद इसके आगे जो लेक्चर 2 आएगी उसको ढंग से पढ़ते जाना, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। तब जाकर तुम बनोगे क्या, बजरंगबली। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, तब जाकर तगड़ा बनोगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आ जा तुम्हें जय श्री राम बनाने के कार्य में। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या है नहीं है, इसके पीछे क्या कहानियां है नहीं है, शुरू करते हैं। समाकलन की कहानी शुरू करें, चलो आ जाओ। तो इंटीग्रेशन की कहानी शुरू करने से पहले इसके हम लोग फाउंडर के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि आखिर समाकलन की खोज किसने किया है। ठीक है, फाउंडर ऑफ इंटीग्रेशन। तो मिलो, हमारे 2 चच्चा हैं, मिलो उनसे। एक ये रहे जिनका नाम क्या है, लेबनिज। ओके, पहचानते हो ना, बड़े ही मस्त है यार। ठीक है ना, एक और है हमारे न्यूटन सर। इनको कौन नहीं जानते हैं यार, इनको कौन नहीं जानते हैं। ठीक है ना, हालांकि ये भी फेमस है, लेकिन मैं इनको उतना नहीं जानता हूं जितना कि मैं इनको जानता हूं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, तुम इनको ज्यादा जानता होगा। ठीक है ना, और इन दोनों में चल रही है क्या, लड़ाई। क्या चल रही है, लड़ाई। दोनों बोल रहे हैं कि मैंने दिया इंटीग्रेशन को, तो ये बोल रहे हैं मैंने दिया इंटीग्रेशन को। ठीक है ना, सुन मेरी बात, इंटीग्रेशन की जो कहानी है, इनका जो फाउंडर है, इनका फाउंडर दोनों ही है। ये बोल रहे हैं कि मैंने दिया और ये बोल रहे हैं मैंने दिया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि क्या है, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है और ये पॉपुलर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर है। इसी का इन्होंने फायदा उठाकर ये बोल दिया कि इंटीग्रेशन मेरा है। ये बेचारा मरते दम तक इतना बोलते चला गया, जब इनकी आखिरी सांस चल रही थी तब तक ये बोला कि यार प्लीज न्यूटन बोल दो ना यार कि इंटीग्रेशन को मैंने दिया है, यानी कि कैलकुलस को मैंने दिया है। ठीक है, तुम्हारा कैलकुलस को इन दोनों ने मिलकर ही दिया है, लेकिन ये दिए हैं अब। लेकिन पहले लॉन्च ये किया और ये इनके पास पहले से भी था बनाया हुआ। तो ये बोल रहे हैं इनको कि आपने मेरा वाला कंसेप्ट चुरा लिया है, और ये बोल रहे हैं इनको आपने मेरा वाला कंसेप्ट चुरा लिया है। दोनों में लड़ाई चलता रहता है। ठीक है, हालांकि हमें इनकी लड़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन इनका योगदान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत कुछ इनके वजह से हम लोग जानते हैं। आखिर क्या सच्चाई है हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग बस बुक में पढ़े हैं मेरे भाई। ये बात भी मैंने बुक में ही पढ़ी है कि खोज इन्होंने भी किया है और इन्होंने भी किया है। जब ये लॉन्च किए अपना नियम, तो ये उस वक्त तक लॉन्च नहीं किए थे। तो ये बोले क्या इनको कि आपने मेरा वाला नियम चुरा कर डाल दिया है, जबकि मैं पहले ही आविष्कार कर चुका हूं। तो ये इन्होंने बोला नहीं भाई तुमने मेरा वाला चुरा लिया है।
तो दोनों में लड़ाई चल रहा है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन की खोज चाहे कैलकुलस की खोज की बात आवे, तुम दोनों का नाम लोगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है। तो सभी लोग सोचे कि क्यों लड़ाई करवाना है, दोनों का नाम डाल देते हैं, तो दोनों का नाम डाला गया है। तो इंटीग्रेशन का खोज यानी कि समाकलन का खोज यानी कैलकुलस का खोज मेरे भाई दोनों के अंदर आते हैं। इन दोनों का ही तुम्हें नाम लेना पड़ेगा। ओके, हालांकि ये हमारे न्यूटन चाचा बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो इन्होंने अपना नाम कमा लिया उसके अंदर। ओके, तो ये तुम्हारे इनके फाउंडर है, दोनों का नाम याद रखना। ओके, चलो अब कलन शास्त्र के अंदर तुम्हें पता है कि हमारे कलन शास्त्र जो है उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। उन टॉपिक को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस। क्या बोलते हैं, कैलकुलस। तुम्हारा क्लास 12th में अगर कैलकुलस खराब हुआ तब काम खत्म, ठीक है ना। तो देख, कैलकुलस तुम्हारा दो प्रकार का होता है। पहला है तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलनीय शास्त्र, ठीक है। ओके, दूसरा तुम्हारा है इंटीग्रल कैलकुलस, इसे क्या बोलते हैं, समाकलनीय कलन शास्त्र। ये तुम्हारे मेरे भाई कैलकुलस का दो प्रकार होता है। और तुम्हारे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जान, तुम्हारे दिल की जो जान होती है ना, वो वाला जान नहीं ये वाला जान, ठीक है, ये कैलकुलस ही होता है। तुम्हारे क्लास 12th का मैथ का जान होता है यार ये, ठीक है ना। तो इसको ढंग से पढ़ना है तुम्हें। ये दो प्रकार के तुम्हारे होते हैं, एक होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। हिंदी में अवकलनीय कैलकुलस, अवकलनीय कलन शास्त्र, और समाकलनीय कलन शास्त्र। अब इन दोनों के भी कुछ पार्ट होते हैं। देखो, इनका पहला पार्ट लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज, ये तुम क्लास 11th में पढ़ चुके हो मेरे भाई, पढ़ चुके हो। ओके, नहीं पढ़े हो तो मैंने अभी इसके जस्ट पीछे में क्या खत्म किया था, डिफरेंशिएशन, वहां भी मैंने लिमिट का यूज किया था। तुम्हारे 5.1 में कंटिन्यूटी जब पढ़ा रहा था तो वहां मैंने लिमिट पढ़ा दिया है। ओके, आई होप तुम वो पढ़ के ही आया होगा, पक्का पढ़ के आया यार। डिफरेंशिएशन पढ़ के ही आना है तुम्हें, कहाँ, इंटीग्रेशन में। ओके, ये तुम्हारा पहला है। फिर हमें क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सतत और अवकलनीय, ये सब तुम्हारे क्या है, अवकलनीय यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, जो कि हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसको कहाँ हो, खत्म हो चुका है ये सभी, ठीक है ना। आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब तुम्हारा क्या आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आते हैं, जिसको कि मैंने खत्म कर दिया है। ये तुम्हारे टर्म 1 में ही आ रहा था, यानी तुम्हारा बुक नंबर 1 में भाग 1 में ही आ रहा था। अब हम लोग शुरू करने वाले तुम्हारा टर्म 2 यानी इंटीग्रल कैलकुलस। इसके अंदर तुम्हारा मेरे भाई क्या आता है, इंटीग्रल्स, समाकलनीय, इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर और क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। ये सभी तुम्हारा क्या होता है मेरे भाई, कैलकुलस का पार्ट होते हैं, दिल होते हैं तुम्हारे क्लास 12th के मैथ का। अगर तुम्हारा ये खराब हो गया फिर डांस करोगे मैथ में, कुछ नहीं कबाड़ पाओगे मैथ में। तो ये किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, जाकर उसे पढ़ लेना। तुम्हें यहाँ आई बटन लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा सभी का, जाकर उसे पढ़ लेना। मैंने बड़े बेहतरीन तरीका से ढंग से पढ़ाया है। उसी तरह से मैं तुम्हारा ये इंटीग्रल कैलकुलस को भी मेरे भाई ढंग से पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को, एक एक एग्जाम्पल को तुम्हारा डिस्कस करूंगा, और जिस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा वजन होगा उसको भी डिस्कस करूंगा। तुम्हें बस ढंग से पढ़ना है, मजा आएगी। ओके, तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, ये क्या शुरू करने वाले हैं, इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रल्स। आजा शुरू करते हैं। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, इसकी हम लोग आज कहानी देखने वाले हैं। ओके, अगर समाकलन को देखकर आंख से आंसू आ जाते हैं, अगर समाकलन को देखकर आंख से क्या आते हैं, आंसू आ जाते हैं सर, तो मेरे भाई क्या टेंशन ले रहा है, तुमने सही वीडियो के ऊपर आया है, तुम्हें अब मजा आएगी। इन आंसू को मैं पूछूंगा यार। और याद रखे, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन को देखकर ऐसा आंसू आ रहा है ऐसा रोने का मन करता है, मेरे भाई तुम अकेला नहीं है, ये तुम अकेला नहीं है, तुम इस दुनिया में अकेला नहीं है जिसे इंटीग्रेशन को देखकर क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तुम अकेला नहीं हो। ये वाले मीम जानते हो ना, तुम अकेला क्या हो, नहीं हो, जिसे इंटीग्रेशन देखकर क्या आती है, आंसू आते हैं। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन देखकर आंसू आते हैं, इसका मतलब है तुम्हारे टीचर सही नहीं है, या तुमने सही से ढंग से पढ़ा नहीं है। तो आज से तुम्हें ढंग से पढ़ना है। अभी जो तुमसे बातें कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा इंटीग्रेशन देखकर ऐसा कुछ फीलिंग क्या आवे, नहीं आवे, और ये जो हो तुम अकेले नहीं हो। तो ढंग से पढ़ने का मजा आएगा। ओके, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दे, अभी तक नहीं किया है तो तुम्हें मजा आएगा इंटीग्रेशन में। बस सीक्वेंस से पढ़ते जाना है और ढंग से पढ़ते जाना है। ओके, चलो। तो पहला हम लोग का आज का हेडिंग क्या है, व्हाई वी स्टडी इंटीग्रेशन, व्हाई डू वी स्टडी इंटीग्रेशन। हम लोग क्यों पढ़ते हैं यार इंटीग्रेशन, ठीक है।
हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये इंटीग्रेशन, क्यों? शुरू करें, आधा समझते हैं क्यों पढ़ते हैं हम लोग ये इंटीग्रेशन, क्यों पढ़ते हैं, मतलब यही ना, आधा पढ़ते हैं। देखो समाकलन, कुछ इनके परिभाषा बारे में जानते हैं, फिर हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। देखो इनका डिफिनेशन यानी परिचय क्या है। इन मैथमेटिक्स व्हेन वी कैन नॉट परफॉर्म जनरल एडिशन ऑपरेशन वी यूज इंटीग्रेशन टू ऐड वैल्यू ऑन ए लार्ज स्केल। सर क्या बोल, सर इंग्लिश में सर, हिंदी में बोल दीजिए। अरे सुन ले, हिंदी में सुन ले भाई, टेंशन क्यों ले रहा है यार। गणित में जब हम सामान्य योग संचालन नहीं कर सकते हैं तो बड़े पैमाने पर मूल्य को जोड़ने के लिए हम लोग समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला मैंने? गणित में, मैथ में जब हम लोग जोड़ नहीं कर पाते हैं बड़े स्केल पर, बड़े बड़े लेवल के ऊपर, तब हम लोग किसको बुलाते हैं? भैया आ जाओ, कौन? इंटीग्रेशन। नहीं समझ भाई? तुम समेशन नाम सुने हो भाई? सुना होगा यार, पक्का सुना होगा। देखो इसको समेशन बोलते हैं, इसको क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा, सिग्मा एफ एक्स आई ना, पढ़े हो ना भाई? माध्य का तुम्हारा सूत्र होता है। तो ये समेशन का भी जो हम लोग किस लिए करते हैं? जोड़ने के लिए। और ये प्लस का भी इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? जोड़ने के लिए। उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का भी यूज करते हैं जोड़ने के लिए ही, लेकिन क्या? बड़े पैमाने पर। क्या? बड़े पैमाने पे। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है, इन मैथमेटिक्स, गणित में, व्हेन वी कैन नॉट परफॉर्म जनरल एडिशन, जब हम लोग नॉर्मल जनरल एडिशन जो है उसको हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, यानी जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं, इन सभी की मदद से तब हम लोग बुलाते हैं किसको? इंटीग्रेशन को। ओके, आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो तुमने क्या समझा कि गणित में हम लोग नॉर्मल तरीका से अगर किसी चीज का जोड़ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का। अभी आगे और आएगी, तुम अच्छी तरह सीखोगे। ओके, टेंशन नहीं ले। फिलहाल तुमने क्या समझा? इंटीग्रेशन का मतलब होता है मेरे भाई जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, बड़े लेवल पे, ठीक है। अभी आगे समझेंगे, ध्यान से देख, आगे देख। फाइंड एरिया अंडर कर्व, वक्र के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हम लोग समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। यह तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी क्या है और परिभाषा क्या है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? दो बात मैंने तुम्हें बताया अभी। पहला, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, उसी के अंदर आती है यार ये फाइंड एरिया अंडर द कर्व, यानी किसी भी वक्र के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या समझा? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? फाइंड एरिया अंडर द कर्व, किसी भी वक्र के बीच के क्षेत्रफल को निकालने के लिए मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं? तुम्हारे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन का आविष्कार इसलिए किया गया है, अभी तुम्हें इंटीग्रेशन के आविष्कार को देखकर मजा आएगी। अभी वीडियो में आगे बना हुआ रहा, अभी तुम्हें मजा आएगी, बस ढंग से देखते जा। ओके, तो तुम दो बात जाना अभी तक में, क्या? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? जोड़ घटा करने के लिए। नहीं, जोड़ करने के लिए, घटा नहीं, इसे करने के लिए, जोड़ करने के लिए। ओके, बड़े लेवल पर, ठीक है। आई बात समझ में? अभी हम लोग देखेंगे आगे, टेंशन नहीं ले। और दूसरी बात क्या? फाइंड एरिया अंडर द कर्व, किसी भी वक्र के बीच के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। सर वक्र क्या बोले सर, समझ नहीं आया? आजा भाई, आजा, हम लोग समझते हैं। ये अंडे जैसा मुंह मत बना, हम लोग समझते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल को। कुछ एग्जांपल देखेंगे तब तुम्हें समझ में आएगी। तो मेरे भाई तुम्हें मोटी तौर पर याद रखनी है, किसी भी वक्र के बीच के क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये क्या है भाई? क्या है इसे? एग्जांपल दे, गोला है सर। अरे गोला है, इसका क्षेत्रफल लगा दे भाई, एरिया ऑफ स्फीयर, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सर ये भी तो एक वक्र है सर, इसका तो हम लोग क्षेत्रफल सीधे निकाल देते हैं। ये वाला सूत्र लगाएंगे, निकाल देंगे, 4πr²। यस, इसका त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, आराम से यहाँ रखेंगे मान, सर क्षेत्रफल निकल जाएगी। हाँ भाई निकल जाएगी। ओके ठीक। सर ये क्या है? सर ये क्यूब है मेरे भाई, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। समझ, अभी सुनना, ध्यान सुनते जा अभी। सर ये क्या है? कोण है तुम्हारा। क्या ये कोण यानी कि शंकु है, इसका भी क्षेत्रफल लगाएंगे सर, निकाल लेंगे। हाँ भाई निकाल लेगा। तो सर इंटीग्रेशन का यूज क्या करते हैं? धैर्य रख, अभी अभी आते हैं आगे। वो बात तुम्हारा ये क्या है? सर ये सर सिलेंडर है, इसका भी क्षेत्रफल लगाएंगे सर, लगा देंगे। सूत्र ये होता है सर 2πr/h। हाँ सर निकल जाएगा। क्यूबिड है सर, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे सर यहाँ से। सर इंटीग्रेशन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? रुको, आगे आओ। क्या है? वृत्त है ये, इसका क्षेत्रफल सर 4πr², क्षेत्रफल लगा देंगे, निकाल देंगे। हाँ सर ओके। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे?
इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्या समझा? अभी जो तुमने देखा यहां पर मेरे भाई, तो तुमने क्या देखा? ये एक क्या है? वृत्त है। इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या? पाई r²। लगा देंगे, सूत्र निकल जाएगी। हाँ, ये क्यूबिड है यानी कि घन है, सॉरी घनाभ है, इसका क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, निकाल लेंगे। हाँ ठीक है। ये सिलेंडर है, बेलन है, इसका क्षेत्रफल लगा देंगे, निकल जाएगा। तो इन सभी शेप का मेरे भाई क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं। ये बेलन के आकार का है, तो अगर कहीं भी दुनिया में कोई चीज बेलन के आकार का है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग इन सूत्र की मदद से निकाल लेंगे। अगर दुनिया में कहीं पे कोई चीज, कोई वक्र शंकु के आकार का है, उसका क्षेत्रफल हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। अगर दुनिया में कहीं कोई चीज घन के आकार का है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। अगर दुनिया में कोई चीज गोलाकार है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। बोर नहीं हो रहा है ना? तो दुनिया में अगर कोई चीज गोलाकार रहेगा यानी गोले के आकार का रहेगा तो उसका तुम गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। इस सूत्र से क्या करेगा? उसका क्षेत्रफल निकाल लेगा। हाँ ठीक है, निकाल लेगा यार, निकाल लेगा। ओके, निकाल लेगा ना, निकाल लेगा। कोई घन जैसा रहेगा, निकाल लेगा। कोई क्या रहेगा? बेलन जैसा रहेगा, निकाल लेगा सूत्र से, क्योंकि इसका सूत्र बना हुआ है। मेरे भाई बता, अगर कोई इस टाइप के शेप बना हुआ रहेगा, देख इस टाइप का कोई शेप बना हुआ रहेगा, देख इस टाइप से शेप बना हुआ रहेगा, है ना बना हुआ। ये कोई आकार ही नहीं है यार। ये कौन आकार है भाई? बताओ कौन आकार है? कौन आकार है ये? ना गोला है, ना बेलन है, ना शंकु है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसी चीजों का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं? है हिम्मत, है हिम्मत तुम्हारा, है हिम्मत, निकाल लोगे। अगर कोई गोलाकार रहेगा तब गोला सूत्र लगा के निकाल देगा, 4 पाई r² लगा के। कोई वृत्ताकार रहेगा, ठीक है, क्या था इंटीग्रेशन का इस्तेमाल और क्या था इनका परिभाषा? फाइंड एरिया अंडर द कर्व। किसी भी चीज के बीच के यानी किसी भी वक्र के बीच के का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर कोई बेलनाकार है, कोई वक्र है, अगर वो बेलन के आकार का है तो हम लोग बेलन का सूत्र लगा के निकाल लेंगे। अगर कोई वक्र आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगा के हम लोग निकाल लेंगे। तो मेरे भाई, अगर कोई सूत्र का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेलन का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो वक्र जो दिया हुआ रहेगा वो बेलन के आकार का रहेगा, तभी ना हम लोग बेलन का सूत्र लगा सकते हैं। आई बात समझ में? और अगर कोई चीज गोलाकार है, अगर कोई वक्र दिया हुआ है, अगर वो वक्र क्या है? गोलाकार है, यानी गोल के मतलब गोला के आकार का है, तो हम लोग गोला का क्षेत्रफल लगा देंगे 4 पाई r²। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन की जरूरत कहां पड़ी? इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ी मेरे भाई ऐसे शेप का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसका कोई आकार ही नहीं है। यार इसका कौन आकार है? तुमसे बोलेगा ये जो दिख रहा है वक्र, ये ए और ये बी, इनके बीच का जो ये है, ये इस एरिया का क्षेत्रफल निकालिए। बताओ अब ये जो तुम्हारा वक्र दिया हुआ है, ये किस आकार का है? ना गोला है, ना शंकु है, ना तो बेलन है, ना तो वृत्त है। तो ऐसे आकार का क्षेत्रफल तुम कैसे निकालोगे? तो इसके लिए ही आया है मेरा कौन? इंटीग्रेशन। तो बात समझ में आई कि हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी वक्र के बीच के क्षेत्रफल को निकालने के लिए करते हैं। हाँ, अगर वे ऑलरेडी शंकु चाहे बेलन है तब इनका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे? इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ऐसे आकार वाले शेप का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका सूत्र डायरेक्ट बना हुआ है मार्केट में, उसका इस्तेमाल करके निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई इस टाइप का शेप है जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो ऐसे आकार का क्षेत्रफल का निकालने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं? हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। बताओ ये कौन आकार है भाई? ये कौन आकार है? ये बोलेगा तुमको इसका, इस पार्ट का और इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तब कैसे निकालोगे? तो ऐसा आकार जो कोई आकार का ही नहीं है, यानी ना तो बेलन है ना तो शंकु है, तो ऐसे वक्रों का मेरे भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आई कि सर कैसे निकालेंगे? सर देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा वक्र दिया हुआ है, अगर मेरे को बोलेगा ये जो वक्र है मेरे भाई, क्या ए और बी इसके अंदर क्या आ रहा है? ये जो आ रहा है एरिया, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है एरिया, ये बीच वाला, ये बीच वाला ए और बी, एक्स और कितना है? ए बी, और ए और बी के बीच जो ये वक्र आ रहा है ना, वक्र, इसका बोलेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तब कैसे निकालोगे? क्योंकि यहाँ ए और बी के बीच ये जो आकार दिया हुआ है, ये जो आकार है, ये आकार है, ये मेरे भाई ये कोई आकार ही नहीं। अगर ये बेलन होता, शंकु होता, इसका आराम से हम लोग क्षेत्रफल निकाल देते सूत्र लगाकर, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। तो अभी कैसे निकालेंगे आधा समझते हैं, वीडियो पूरा देख ढंग से
अभी तुम्हें एक एक बात का समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, ढंग से सीख। तो ये तुम्हारा क्या है, एक वक्र है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं आजा देखते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा क्या क्या रहा, ये एक वक्र है, ठीक है। और वक्र में तुम्हारा क्या है मेरे भाई, ये एक्स बराबर क्या है तुम्हारा, यहाँ दिया हुआ ए, एक्स बराबर तुम्हारा क्या दिया हुआ बी, यहाँ कोई क्या है एफ एक्स तुम्हारा क्या है फंक्शन है, ठीक है ना। अब तुमको बोलेगा ये एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के बीच जो कर्व बन रही है, कर्व बने वक्र जो बन रही है, ये जो तुम्हारा वक्र दिया हुआ है, जो वक्र दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का क्षेत्रफल निकालिए ए से लेकर कहां तक, बी तक। तो ऐसे आकार का क्षेत्रफल तुम कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे? तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देख बहुत ही आसान तरीका होता है यार, बहुत आसान तरीका होता है। और ये तुम थैंक गॉड बोलो, हमारे इंटीग्रेशन के खोज करता कौन, लेबनिज और न्यूटन, दोनों में से पता नहीं किसका कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों को तुम थैंक गॉड बोलो। इनके वजह से बहुत कुछ अभी आसान हुई है। अभी तुम आगे देखोगे वीडियो में, तुम्हें टेंशन नहीं है, बस ध्यान से देखा, हम लोग बनाते हैं, उसके बाद तुम्हें वीडियो में मैं कुछ दिखाऊंगा। ओके, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें वीडियो में। फिलहाल तुम ये देख इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ऐसे आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, तोड़ देते हैं, ठीक है ना, तोड़ देते हैं इस तरह से, इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल में क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी तुम्हें समझ में आएगी बातें। यानी कहने का मतलब क्या है, तुम बोलेगा सर क्या रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल, ये मेरे भाई क्या आयत है, क्या है ये आयत है, क्या है ये आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना जानते हो ना भाई, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। सर क्या बात करें, सर क्या बात कर रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, लंबाई गुना चौड़ाई, हाँ लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जिस हमको क्या बोलता है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर तुम्हारा क्या बी, इस बी के एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के बीच जो ये तुम्हारा क्या बोलते हो मेरे भाई वक्र बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करते हैं, इस जो खाली वक्र दिया हुआ है, इस खाली वक्र में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा रेक्टेंगल बना देते हैं, बहुत सारा क्या करते हैं रेक्टेंगल बना देते हैं, यानी बहुत सारा आयत बनाते हैं। एक छोटे 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 आयत में पूरा पूरा तोड़ देते हैं इसको। देख अभी भी मैंने बनाया जो आयत, देख अभी भी खाली खाली जगह है। क्या करेंगे, इनका आकार और छोटा करेंगे, इतना इतना इत्तू इत्तू सा आयत बनाएंगे। हम लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखो क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, बहुत सारे आयत से क्या करेंगे भर देंगे इस तरह से, देखो ऐसे करके। मैं पेन चेंज करके बनाता हूं तक तुम्हें समझ में आवे। देखो बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं एक ऐसा आयत ले रहा हूं, इत्तू सा ऐसा आयत ले रहा हूं और उस आयत को पूरे इस आकार में भर दूंगा और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल दूंगा और जितना आयत है सभी से गुना मार दूंगा। बताओ पूरे जितना ये आयत है, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। और ये पूरे आयत का क्षेत्रफल जो मेरे भाई है वो इस पूरे वक्र में बैठा हुआ है ना, तो ये पूरे आयत का जो क्षेत्रफल आएगा तो पूरे वक्र का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल समझ, रियल लाइफ एग्जांपल समझ, फिर तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। देख क्या है, माना कि एक बहुत बड़ा मेरा दुश्मन है कोई, अच्छा समझना, रियल लाइफ एग्जांपल है, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी। मेरा क्या है, बहुत बड़ा दुश्मन है, मेरा कोई एक बहुत बड़ा क्या है दुश्मन है और उसके पास बहुत सारा लोग है, तो मैं उसको कुछ कर नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा लोग है, उसी के दम पे उछलता है, ठीक है ना, उसी दम पे क्या करता है, उछलता है, मैं उससे कुछ नहीं कर पाता हूं। किसी दिन मुझे मौका मिला, वो जिसके ऊपर उछलता है, जो उसके पास बहुत सारा लोग है, जिसके कारण वो क्या होता है, उछलता है, अपने आप को बोलता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं उनके सभी लोग जितना है ना, सभी लोग, उन सभी को मार दूंगा, मार के खत्म कर दूंगा। बताओ वही आदमी जो मेरा दुश्मन है, जिससे मैं डरता था, क्यों? उसके आदमियों की वजह से। तो अगर मैं उनके सभी आदमियों को मार के खत्म कर दूंगा तो क्या वो आदमी कमजोर हुआ कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि वो उसी के दम पे क्या हो रहा था, उछल रहा था। जब मैं उसके आदमी को ही खत्म कर दूंगा तो मेरे भाई वो आदमी ऑटोमेटिक कमजोर हुआ कि नहीं होगा? होगा ना। सर ये एग्जाम्पल क्यों बताएं? एग्जाम्पल मैं तुम्हें इसलिए बताया हूं मेरे भाई, ये क्या है, तुम्हारा एक वक्र है,
इस वक्र का मुझे बोला गया है, इस वक्र का बोला गया है मेरे को क्या करने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लोग इस वक्र का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कोई आकार का है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन की मदद से क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे वक्र में जो वक्र दिया हुआ है x बराबर a और ये x बराबर कितना b तक जो वक्र दिया हुआ है, इन वक्रों में क्या करेंगे हम, बहुत सारा छोटा 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 आयत भर देंगे। बहुत सारा क्या करेंगे, छोटा 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 आयत भर देंगे, बहुत सारा। ठीक है, जैसे भरा हुआ है ये, अभी तो यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देख ले, देखो बताओ, ये यहाँ ये बाहर वाला छोड़ दे, बाकी देख इसके अंदर बहुत सारा आयत भर दिए कि नहीं, भर दिए ना। और ये पूरा क्या हुआ, पूरा वक्र कवर हो गया ना, एक सवाल इस लेके एक सवाल कहाँ बी तक, ये पूरा आयत क्या हो गया, कवर हो गया, ये पूरा पूरा वक्र कवर हो गया। अब बता, इस पूरे आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही ना पूरे वक्र का क्षेत्रफल होगा। अभी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, अगर मैं उनके लोगों को मार दूंगा तो ये अपने आप कमजोर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इस पूरे वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निकालना है मेरे भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व, कर्व के बीच का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग कर्व, इस कर्व का जो इस वक्र का बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं होता है क्योंकि ये किसी आकार का नहीं है। तो ऐसे वक्र के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उनको बहुत सारे आयतों में तोड़ देते हैं और उनके अंदर जो आयत है ना, उन सभी आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बता, अगर वे सभी आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा और उन सभी आयत का जो क्षेत्रफल निकला है उनको मैं जोड़ दूंगा, तो पूरे इस वक्र के अंदर जितना जो आयत है उस पूरे आयत का जो क्षेत्रफल आएगा मेरे भाई, वही ना वक्र का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आ गया होगा तुम्हें समझ में पक्का। क्या यहां लिख रहा हूं मैं, कुल आयत का क्षेत्रफल जो वक्र के अंदर है वो बराबर होगा तुम्हारा वक्र के क्षेत्रफल का, वक्र के क्षेत्रफल का। यह बात भेजा में घुसी कि नहीं घुसी, घुसी ना, आराम से घुस गई यार। क्यों सर, ये मेरे भाई ये पूरा क्या है, वक्र है, इस वक्र का हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे तो इसको क्या करेंगे, छोटे 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 आयतों में तोड़ देंगे और उन सभी आयतों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वे सभी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वक्र का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि ये आयत पूरा बना हुआ है पूरे वक्र में, तो जब पूरा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो पूरा वक्र क्षेत्रफल निकल जाएगा। आई होप तुम्हें यह कंसेप्ट समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया ना। क्या करेंगे, ये जो आयत तुमको यहाँ दिख रहा है ये ऐसा नहीं रहेगा, पूरा खाली खाली नहीं रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे भरेंगे भाई, पूरे भरेंगे और एक ऐसा आयत उठाएंगे, ऐसा आयत उठाएंगे जो पूरे वक्र को कवर कर दे। इस तरह से कहीं खाली नहीं बचना चाहिए, कहीं खाली नहीं, ठीक है ना। आई होप तुम्हें इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या 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 बता दो फिर से, एक बार फिर से, कि हम लोग ऐसे वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, जिसका कि हम लोग क्षेत्रफल नॉर्मल तरीका से नहीं निकाल सकते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको आयतों में तोड़ देते हैं और बहुत सारा आयत बनाकर उस वक्र को भर देते हैं और उस वक्र के अंदर जितने आयत है ना सभी का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देते हैं और वही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पूरे वक्र का क्षेत्रफल हो जाता है। हाई बात समझ में। तो इसी तरह से तुम्हारा ये होता है और इन सभी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। किसका, इंटीग्रेशन का। ये साइन का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसके नेक्स्ट लेक्चर को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये तुम्हारा क्या होता है मेरे भाई, इंटीग्रेशन का साइन होता है और इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। और इसी सिंबल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इनके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जहां तक बोलेगा वहां से एक सवाल क्या ए से लेकर कहां तक बोला गया है, बी तक ना, सभी को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। आगे इनका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे तो अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगी। इनका चैप्टर नंबर 8 में देखोगे एप्लीकेशन समाकलन का अनुप्रयोग, तब तुम्हें समझ में आएगी। फिलहाल तुम्हें यहाँ मोटा मोटी तौर पर समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो चलो कुछ बातें हैं जो तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूँ आगे, ठीक है। क्या, देखो यूज ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो आ जा, समाकलन का उपयोग क्षेत्रफल, आयतन और उनके सामान्यीकरण के, क्या लिखा हुआ है यार हिंदी में, सामान्यीकरण की गणना करने हेतु किया जाता है। अभी मैंने बोला ना क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या क्या क्या, हम लोग क्षेत्रफल, आयतन सब कुछ निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, आयतन की मदद से, ऐसे वक्र का जो कोई किसी आकार का नहीं होता है। ओके ठीक है। और है इसका इस्तेमाल गणित और भौतिकी में समस्याओं को हल करने हेतु एक विधि के रूप में समाकलन का क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। और आगे देख ले, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसा कभी मैंने देखा
ओके, आजा अब क्या करते हैं हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर तुम वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो अब तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आएगी इसका रियल लाइफ में हमारे ज़िंदगी में क्या इसका इस्तेमाल होता है। समझा? आजा देखते हैं। ये वाह सर क्या घर है यार, मजा आई देख कर। देखो क्या सर क्या घर है सर, आजा देख, ये भी देख, वाह सर क्या घर है। अभी देखते जा खाली, वाह देखते जा, ठीक है ना। बड़ा होकर इतना ही घर बनाना है, देखते जाओ, देखो अभी देखते जाओ, तुम्हें समझ में आएगी ये, देखते जाओ। वाह सर क्या घर है सर, देखते जाओ देखते जाओ। अच्छा लग रहा है घर, लग रहा है अच्छा सर, देख कितना अच्छा है ये, देख ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। वाह डिजाइन देखो यार, घर का डिजाइन देखो, देखो डिजाइन, वाह ये देखो पुल का डिजाइन देखो, इस ब्रिज का डिजाइन देखो, और देखो डिजाइन देखो ब्रिज का। अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में, देखो डिजाइन का, देखो डिजाइन। ओहो हमारे भारत माता, जय हिंद, बोलो जय हिंद, ठीक है ना। तो अभी जो तुमने फोटो देखा ना, उस फोटो के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। देखो तुम्हारा ये जो मेरे भाई सब फोटो से बना हुआ है, ये सब जो बिल्डिंग बना हुआ है, इतना खतरनाक खतरनाक जो तुम्हारा बिल्डिंग बना हुआ है, इनका गोलाई देख रहे हो कितना एक्यूरेट है यार, थोड़ा सा भी कहीं मिसमैच नहीं है। तो इनको डिजाइन करने के लिए, इस बेहतरीन ढंग से इसको आकार देने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन की मदद से ही तुम्हारा ये घर इतना खतरनाक बना हुआ है, चाहे ये तुम्हारा डिजाइन बना हुआ है एकदम जिग जैग जैसा बना हुआ है, इंटीग्रेशन की मदद से ही हुआ है। इनका सही सही क्षेत्रफल निकाला गया है और इसमें कितना मटेरियल का यूज होगा, कितना क्या क्या होगा नहीं होगा, सब तुम्हारा इंटीग्रेशन की वजह से ही हुआ है, ठीक है ना। ओके तुम्हारा ये देखो, ये देखो एक एक तुम्हारा डिजाइन क्या हुआ है। अभी एक और यहाँ देखना एग्जांपल, ये सब डिजाइन तुम देख ही रहे हो। देखना यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखा दे तुम्हें, ये देखिए, ये देख मुझे भाई, ये लकड़ी है क्या यार? अबे लकड़ी नहीं है भाई, ये क्या है? तुम्हारा पिलर है। और तुम मेरे को एक बात बता, ये इतना बड़ा बिल्डिंग यार, इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे पता चला उनको कि ये 4-5 को लकड़ी खड़ा कर देंगे तो बिल्डिंग थम जाएगा? बताओ, ये जो लग रहा है तुम्हें कोई लकड़ी जैसा खड़ा कर दी है, बिल्डिंग के ऊपर लगा दी है चांदी देकर और बिल्डिंग बन गया है। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इंटीग्रेशन का। ये घर डिजाइन करने से पहले ये घर का डिजाइन हुआ है, फिर इस घर में कितना लंबाई चौड़ाई है, उसके लंबाई के अकॉर्डिंग उसमें कितना मटेरियल का यूज होगा, कितना माल मटेरियल लगेगा इस घर को बनाने के लिए, और उसका कितना ज़्यादा वजन होगा। तो हम लोग नीचे कितना पिलर लगा दें, कितना पिलर यानी कॉलम लगा दें, कॉलम किस बिल्डिंग के वजन को ये मेरा क्या पिलर थम ले। तो ये हम क्या किए हैं, इसका आयतन निकाले हैं, इसमें कितना मटेरियल का यूज हो रहा है, उस मटेरियल का हम लोग गणना पहले ही कर लिए हैं कि इतना मटेरियल का यूज होगा, इस घर का वजन इतना जाने वाला है, तो इस घर का वजन इतना जाने वाला है तो यहाँ पर इतना इतना पिलर डाल दो ताकि घर क्या होगा, थम जाएगा, गिरेगा नहीं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इंटीग्रेशन से ही करते हैं। और समझ, ये नहीं समझ में आया तो ये भी डिजाइन देख रहे हो यार, इतना बड़ा बिल्डिंग ये 2 खंबा के ऊपर खड़ा हो गया है, और भी है बहुत सारा, ठीक है ना। ये डिजाइन देख रहे हो कितना एकदम आकार का, एकदम शेप आकार का है यार, समझ में आ रही है। और देखिए ये देख रहा है, एकदम लग रहा है कि 2 बिल्डिंग पे पूरा बिल्डिंग खड़ा हो गया है यार। तो ये सभी बिल्डिंग का मेरे भाई कितना सारा वजन आने वाला है, ये 2 खंबे के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ा रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, हम लोग ये पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने में ये जो बिल्डिंग बनेगा इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसके अंदर कितना मटेरियल यूज होगा, उस मटेरियल का कितना ज़्यादा वजन होगा, तो हम लोग कितना नीचे पिलर लगा दें, कितना पावर का, और के को पिलर लगा दें ताकि इस वजन को थम सके। इसका इस्तेमाल हम लोग इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल से कर सकते हैं और किसी की मदद से नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? और समझिए ये पूरा घर मेरे भाई क्या है, तुम्हारी ये चांदी के ऊपर ही खड़ा है, देख लो कितना बड़ा छज्जा निकला हुआ है बाहर। तो ये 2 जो हम लोग छज्जा लटकाए हुए हैं, ये 2 हम लोग जो पिलर लगाए हुए हैं, ये छज्जा इतना बड़ा छज्जा, ये 2 पिलर के भरोसे जो इतना बड़ा छज्जा लटकाए हुए हैं हम, ये कैसे जान गए हम इतना बड़ा छज्जा लटका देंगे ये मेरा 2 खंबा थम लेगा उसको। इसका इस्तेमाल इंटीग्रेशन के बेस हुआ है। पहले ही हम लोग इस घर को बनाने में कितना लंबाई चौड़ाई है और कितना सारा मटेरियल यूज होगा, उस मटेरियल का कितना ज़्यादा वजन होने वाला है, तो नीचे कितना मोटा पिलर लगा दें ताकि इसको वजन को थम पाएगा नहीं थम पाएगा, ये सब हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कोई गांव देहात का नहीं है, कोई मिस्त्री झोला छाप आ गया, घर पे 2 पिलर खड़ा कर दिया, फिर छज्जा लटका दिया, कल सुबह आज घर गिर गया है।
या पतंग जलावे घर बनाए थे कल, यहाँ कहाँ गया घर? ठीक है मेरे भाई, ये सभी इंजीनियर लोग कर सकते हैं। नॉर्मली लोग जो हम लोग गांव के झोले छाप जो मिस्त्री होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो 2 पिलर खड़ा कर देगा और बिल्डिंग को छजा लटका दिया, कल आंधी आया, पिलर घर गिर गया, कल आए घर खोज रहे हैं, कहाँ गया अबे घर? अबे घर नीचे चला गया। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल इंजीनियर करता है। ये सब माल मटेरियल का कैलकुलेट पहले ही कर लेते हैं वे, कितना कितना मटेरियल का इस्तेमाल होने वाला है। ओके, इसीलिए तो सब मेरे भाई क्या होते हैं, इंटीग्रेशन की वजह से ही होता है। ये तुम्हारा इतना खतरनाक जो डिजाइन है, ये एक एक शेप का एकदम सही डिजाइन किया गया है, इनका इस्तेमाल इंटीग्रेशन की वजह से ही हुआ है। ओके, आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और ये तुम्हारा ब्रिज जो है, ये तुम पानी वगैरह जो ब्रिज देखते हो ना मेरे भाई, देखते हो ना, ये जो खंभा में लटकाए हुए हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर जो गाड़ी गुजरेगी तो वो गाड़ी का वजन ये मेरा पिलर थम पाएगा नहीं थम पाएगी। तुम्हें पता है ना, जाओगे ना कभी भी ब्रिज के ऊपर तो बाहर में ही लिखा हुआ रहेगा इस ब्रिज का, इस पुल की क्षमता इतना किलोमीटर ही है, और इसके ऊपर बड़ा ट्रक मत चढ़ाइए, वो लिखा हुआ रहेगा उसका, इससे पार करेगा तुम्हारा पुल गिर जाएगा। तो क्या करता है ये लोग, इस पिलर का कितना क्षमता है इसका, ये पहले ही कैलकुलेट कर लेता है और यहाँ बाहर लिख देता है, और उसी के ऊपर अकॉर्डिंग क्या करता है, इसके ऊपर वजन डाला जाता है। ठीक है ना, ये सब तुम्हारा क्या हुआ है, इंटीग्रेशन की वजह से ही हुआ है कि हम लोग किसी भी बिल्डिंग का वजन कितना होने वाला है, ये हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी वजह से? इंटीग्रेशन की वजह से, लंबाई चौड़ाई उसका निकाल कर। ओके, आई होप तुम्हें ये जो पानी में जो मेरे भाई ये जो खंभा बना हुआ है, कैसे पता चला कि हम लोग ये पिलर खड़ा कर देंगे और पुल पास कर देंगे, तुम्हारा ये पिलर थम लेगा, कैसे पता चला? अरे भाई सिंपल सी है यार, इसके ऊपर जो हम लोग माल मटेरियल जो पुल बनाने वाले हैं उसका कितना लंबाई रहने वाला है, कितना लेंथ रहने वाला है, उसका वजन कितना आएगा, वो पहले ही कैलकुलेट करके उतना पावरफुल हम लोग क्या किए हैं, ये नीचे पिलर डाल दिए हैं उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ताकि इतना इसके ऊपर जो वजन पड़ने वाली है वो वजन पहले ही नापा गया है, इसको बांट ले। और इसके ऊपर कितना ट्रक गुजरेगी, कौन सा गाड़ी गुजरेगी, उस गाड़ी कितना ज़्यादा वजन होने वाला है, यहाँ पहले लिख देंगे बाहर में, भैया इससे बेसी पुल मत गुजारिए नहीं तो ये गिर जाएगी। हुआ था ना गुजराते हैं, पूरा पूरा पुल ही गिर गया था। आई बात समझ में? तो इन सभी मटेरियल का यूज हम लोग क्या करते हैं, पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, और लिमिट पहले लगाते हैं पुल के बाहर में, इससे बेसी इसके ऊपर मत भेजिए नहीं तो पुल गिर जाएगी। ओके, तो ये सभी मेरे भाई क्या है, तुम्हारा इंटीग्रेशन की वजह से ही हुआ है। और एक तुम्हारा क्या, एरिया ऑफ इंडिया, क्षेत्रफल। भाई इसका इंडिया का क्षेत्रफल निकालो, किसी का दम है तो निकालो, नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि ये शंकु गोलाक है ही भी नहीं है। तो इसका भी क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, वैसे ही निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, छोटे 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 आयतों में क्या करेंगे, पूरे आयत को तोड़ देंगे, पूरे बक्र में तोड़ देंगे आयत, और सभी आयत के क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, पूरा कर्व का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन की मदद से ही तुम आज इंडिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल पाता पहले, नहीं, क्योंकि ये कोई आकार का ही नहीं है। तो जब कोई आकार का नहीं हो, कोई शेप, कोई वक्र, तो ऐसे वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप मेरे भाई तुम्हें समझ में तगड़ा आ गया होगा। अब मैं तुमसे क्या कर सकता हूँ, यह एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुम्हें सीख गया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, सीख गए हो ना भाई? यस सर, अगर सीख गए हो मेरे भाई, तुम्हें बजरंगबली बनना है तुम्हें इंटीग्रेशन में। आज मैंने इंटीग्रेशन की कहानी सुनाई, ओके, आज मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन की कहानी सुनाई है। अब कल से जो लेक्चर आएगी, नेक्स्ट लेक्चर, उससे मैं तुम्हारा इंटीग्रेशन शुरू करने वाला हूँ। तो आई होप तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ने में मजा आ रहा होगा। नहीं अभी तक आ रहा है मजा, अभी इस वीडियो को ध्यान से देखते जा, और आने वाले और जितना वीडियो आएगी उसको ढंग से देखना, आराम से पढ़ना, तुम्हें मजा आएगी। ओके, तब तक के लिए जाओ कॉपी किताब खरीद लो। अब हम लोग कहानी वगैरह पढ़ चुके हैं, सुन ली है कहानी, अब कल से सवाल शुरू होगा, सवालों की बौछार किया जाएगा। ठीक है ना, नया कॉपी खरीद ले, हेडफोन वगैरह टाइट कर लेना, आगे से लेक्चर देखना होगा तो ओके। और ढंग से पढ़ के ये मैंने जो वीडियो बनाई है इंटीग्रेशन से शुरू होने से पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, इसको देख कर ही आएगा, और इसमें जो मैंने तुम बातें की बोली है उसको फॉलो करके ही आना मेरे भाई, तब तुम्हें इंटीग्रेशन में डर नहीं लगेगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।